जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 से रिलेटेड एक बिग अपडेट। अभी डीपीआई ने एक ऑर्डर रिलीज किया और इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कार्यभार ग्रहण न करने के कारण 155 अभ्यर्थियों के स्थान पर उन्हीं की कैटेगरी के वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट अपलोड करनी है। लगभग 23 जिलों के ये 155 अभ्यर्थी हैं। कौन कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, कौन कौन से कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में आने वाले हैं और जिनका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है, हम सारी चीजों को इजीली समझने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी क्वेरीज वहां पर रखिए। और जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। डीपीआई द्वारा जारी किया गया ये ऑर्डर है, आज ही की डेट में जारी किया है, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है 5 अक्टूबर 2023। इस ऑर्डर में क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जिला शिक्षक अधिकारी कौन कौन से जिले, जिन जिन जिलों में अभी तक कैंडिडेट ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और उन पदों को अब रिक्त मान लिया गया, उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को उठाना और उसी कैटेगरी के कैंडिडेट को उठाना है। तो इसमें लिखा आगरमालवा, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, निमाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, नीमच, विदिशा, मध्य प्रदेश के इतने जिलों में लगभग 23 जिले हैं। इन 23 जिलों के कुछ कुछ कैंडिडेट्स ने अभी उसकी संख्यात्मक जानकारी भी दी इस पत्र में, तो उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे उपरोक्त विषय अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक नियोजन के अंतर्गत जो 26/11/2022 को विज्ञापन जारी किया था, उसके आधार पर जारी नियुक्ति आदेश के संदर्भ में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण, यानी कि अभी तक उन्होंने अपनी जो उनको संस्था मिली थी उसमें उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है, करने के कारण अभ्यर्थियों से उद्भूत प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं, प्रवर्गवार पात्र पाए गए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश को आज ही एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करें। इस कार्यालय की ईमेल आईडी dpi@mp.gov.in पर उपलब्ध कराएं। अभ्यर्थी की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है। तो ये आज ही यानी कि 5 तारीख को ही इन कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट आने वाली है, ठीक है ना। इसको हम और नीचे देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पदों पर अभ्यर्थियों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली और उन पदों को अब खाली मान लिया गया, रिक्त मान लिया गया। तो आप देखेंगे अगर मालवा में है 3 पद, उसके बाद अशोकनगर में 3, छतरपुर में 12, दमोह में 9, दतिया में 2, गुना में 3, खंडवा में 7, मंदसौर में 4, मुरैना में 2, नरसिंहपुर में 7, नीमच में 2, नीमाड़ी में आप देखेंगे तो 1, पन्ना में 3, रायसेन में 7, रतलाम में 6, सागर में 15, श्योपुर में 3, शिवपुरी में 7, सीधी में 12, सिंगरौली में 9, टीकमगढ़ में 15, उज्जैन में 8 और विदिशा में 15। इस प्रकार टोटल 155 अभ्यर्थियों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली है और इन पदों को अब रिक्त मान लिया गया है और इनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को उठाना है। यदि कोई समस्या हो तो तत्काल तथ्यात्मक स्थिति के साथ इस कार्यालय को अवगत कराएं। आदेश प्रारूप और अभ्यर्थी की सूची संलग्न करें, ठीक है ना। तो ये आदेश आज ही जारी किया है, सारे डिस्ट्रिक्ट को जारी किया और आज ही की डेट में सारे जितने भी 155 कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट से आने वाले हैं उनकी सूची dpi@mp.gov.in पर अपलोड हो जाएगी। यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है जल्द ही आने वाली है। अब कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट होने वाले हैं ये कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए आप सभी को पता है कि जो मेरिट लिस्ट आने वाली वो कैटेगरी वाइज आने वाली है, ठीक है ना। तो कैटेगरी वाइज पूरा परफेक्ट अभी डाटा इसलिए क्लियर नहीं हो सकता कैटेगरी वाइज कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी के कैंडिडेट ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली, क्योंकि कैटेगरी वाइज ये जो वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी वो आएगी आपकी कैटेगरी वाइज। तो जिस कैटेगरी के कैंडिडेट ने जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन नहीं किया है तो उसी कैटेगरी के उस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट को वहां पर वेटिंग लिस्ट से ले लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रायसेन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया है और आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं मानकर चलिए, ठीक है ना, और ओबीसी के कैंडिडेट ही जिसने एक और ओबीसी के कैंडिडेट हैं जिसने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है, तो उस ओबीसी के कैंडिडेट के स्थान पर आपकी अगर मेरिट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान होगा तो उसके स्थान पर आपका स्थान आ जाएगा। आपने देखा पूरे डिस्ट्रिक्ट 23 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है जिसमें 155 पद हैं। अब ये कैटेगरी वाइज पद होने के कारण आप परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। अगर कैटेगरी वाइज डाटा आ जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी के कैंडिडेट ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली है तो उससे परफेक्टली डाटा आ सकता है। फिर भी अगर अभी जो आपने आदेश देखा उसमें देखा होगा कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि आज ही तत्काल उनको मेरिट लिस्ट अपलोड करना है डीपीआई के लिए। अगर डीपीआई में अपलोड नहीं होती तो फिर भी आप सभी के जो कमेंट्स आएंगे उसके बेस पर और जो अपनी वेटिंग लिस्ट थी उसके बेस पर मैं नेक्स्ट सेशन में लाइव आ रहा हूं। आप सभी लाइव मेरे साथ जुड़े। मैं आपको लगभग कल
शाम तक लाइव आऊंगा, एक अपलोड होगी सुबह मॉर्निंग टाइम में एक वीडियो, लेकिन शाम को मैं आपको 8 बजे के बाद लाइव आने वाला हूं, 8:30 बजे, 8 से 8:30 के बीच। तो आप सभी लाइव आएँ 8 से 8:30 के बीच। अगर कल तक अपने पास परफेक्ट कैलकुलेशन आता है या फिर डीपीआई से कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर अपन वीडियो लेकर आएंगे। उसके अलावा कौन कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, बेटिंग लिस्ट से कौन कौन से कैंडिडेट उठकर आने वाले हैं, सारी चीज़ों को हम एक एक टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं 8 8:30 बजे रात में, और एक वीडियो सुबह भी अपलोड होगी, उसमें भी कुछ कैलकुलेशन होगा, उसको भी जरूर देखें। इसके अलावा चैनल के प्लेलिस्ट में वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 3 से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, चाहे वर्ग 2 के सिलेबस से रिलेटेड हो, वर्ग 1 के सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी यूनिक सेशंस हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन, वो भी सारे देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा इस लेटर का मीनिंग आप सभी समझ गए होंगे कि कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है और उसी कैटेगरी के कैंडिडेट ने अगर वहां पर कारवार ग्रहण नहीं किया उस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। पर कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, किस डिस्ट्रिक्ट में होना है, ये सारी चीजों को हम कैलकुलेटिव तरीके से नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। अगर आप सभी हमारे लिए सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।